अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी। एक मिनट, खून पानी में अंतर है। ये अंतर मैं आपको बताने के लिए आया हूँ प्रयागराज की पावन धरती से। आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेज में स्वागत है। मैं दोस्तों आपको आज रक्त का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या है रक्त, रक्त में क्या चीज़ें हो सकती हैं, मनुष्य में रक्त है तो उसका कारण क्या है। आप बताइए, कोई चीज़ फालतू तो होती नहीं है, इसका मतलब कोई न कोई रीज़न है। वो रीज़न पहले आप जानिए। ये हमारा पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का। उसके बाद तो चीज़ें इस तरीके से उठेंगे आगे, इस लेवल पे हम आप चलेंगे कि आपको खुद महसूस होगा कि कुछ चीज़ें आपको ब्लड के बारे में बताई गई हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम। अगर हम रक्त की बात करें तो हिंदी में इसको खून बोलते हैं। खून तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर व्यक्ति जानता है। इसको उर्दू में लहू कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। तो ये तो उसका नाम हो गया ब्लड का, ठीक है। अगर हम मानव रक्त की बात करेंगे तो मनुष्य में तो रक्त होता ही है। तो मानव रक्त मानव के जीवन की गंगा है। जीवन की गंगा कैसे, आप बताइए। गंगा जी कहाँ से आ रही हैं, उनमें कितनी चीज़ें प्रवाहित होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं। तो उसी तरीके मनुष्य का ब्लड होता है। ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है। ब्लड, हृदय क्या है, देखिए ये हृदय पंप करेगा, ये लब डब लब डब। हृदय की पहली ध्वनि लब, दूसरी ध्वनि डब। हृदय जब पंप करेगा रक्त को तो ऑक्सीजन जो है जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन आएगा। फिर जितने पोषक तत्व हैं वो रक्त के माध्यम से ही सारे अंगों को मिलते हैं। तो आइए उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। जीवन की गंगा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि लगातार ये बह रहा है। और बह रहा है किस कारण से, इसका एक कारण बहने का O2 CO2। जब हम सांस लेते हैं, ये देखिए, सांस लिए, सांस अंदर गई, फेफड़े से ब्लड में मिली, ब्लड उसको ब्लड में हीमोग्लोबिन है, वो ले जाके कोशिकाओं तक छोड़ दिया, कोशिकाओं से लाके फिर CO2 जो बना, CO2 को लाके छोड़ दिया आपके फेफड़े में। फेफड़े से फिर सांस कहाँ निकल गई, बाहर। इसका मतलब ऑक्सीजन को ले जाना, CO2 को वापस लाना, ये कार्य आपके ब्लड का है। फिर पोषक तत्वों को, जितने पोषक तत्व होते हैं वो सब ब्लड के माध्यम से ही, जिस जिस अंग को जहाँ जरूरत होती है वो पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से ही पहुँचते हैं, ठीक। उम्मीद दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। आइए, हार्मोन्स का परिवहन, जो हार्मोन्स निकलता है ब्लड के माध्यम से ही अंगों तक पहुंचता है, उसका परिवहन ब्लड ही करता है। इसका मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जीवन में जो है, जो गंगा का कार्य कर रहा है वो ब्लड है। ये है मानव रक्त, ठीक। अब भैया रंग के आधार पर तो आप देखिए, अलग अलग जीवों में अलग अलग रंग पाया जाता है। किसी का ब्लड नीला है, किसी का पीला है, किसी का लाल है। अच्छा आप ये बताइए, अगर मनुष्य का रक्त लाल होता है, अगर कहीं ऐसा हो जाए, मालिक कल्लू नाम का कोई पर्सन है, उसके हाथ को काटा गया, पीला निकल गया, तो आदमी चौंक जाएगा ना, कस यार कल्लू ये सब क्या है। तो पीला पीला निकलने के कारण, इसका मतलब ये है रंग के आधार पर रक्त लाल रंग का होगा, नीले रंग का होगा, सफ़ेद होगा, पीला होगा, और भी कई कलर्स हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमको आपको कंपटीशन की तैयारी करना है, रेलवे, बैंक, SSC, ठीक है। उसके ऊपर भी एग्जाम है, आप देंगे तो वहाँ उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो जहाँ से बनेगा नहीं उसको हम टच नहीं करेंगे, ठीक। आइए, लाल रंग होता है भैया हीमोग्लोबिन के कारण। सबने सुना होगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्यों लाल होता है? Fe++ आयन के कारण हीमोग्लोबिन लाल होता है। अगले वीडियो में विस्तार से पूरी चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। नीला रंग हीमोसाइनिन, ध्यान देखिएगा, हीमोसाइनिन। कॉपर++, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, कॉपर पे 1+ और 2+। कॉपर 1+ जो होता है वो रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन Cu जो डबल+ होता है उस पर नीला रंग होता है। तो Cu++ होने के कारण ही रक्त क्या होगा, नीला हो जाएगा, ठीक। सफ़ेद रंग किसका होगा? तो सफ़ेद रंग का कारण क्या है? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ मतलब WBC, वो आपको मैं बताऊंगा आगे कि रक्त में द्रव, ठोस, दो प्रकार के कण होते हैं। द्रव तो अलग हो गया, ठोस में आएगा RBC, WBC, प्लेटलेट्स। जो WBC होगा उसका रंग सफ़ेद होता है। तो ये जो हीमोलिम्फ है इसमें WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, पीला रंग, इसमें वैनेडियम नामक धातु होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, वैनेडियम, ठीक है, 22 नंबर पे। तो वैनेडियम नामक धातु के कारण ये पीला होता है, ठीक। दोस्तों, रक्त, खून, लहू, ब्लड एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग नाम हैं। मानव रक्त, इसको जीवन की गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को ले जाने ले आने का कार्य यही करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ले जाना ले आना, CO2 को ले जाना लेना, ठीक। पोषक तत्वों का अंगों तक पहुँचा देना, हार्मोन्स का परिवहन करना मतलब ले जाना, ठीक है। रंग के आधार पर रक्त इतने होते हैं। आइए इनका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि किस जीव का रंग कैसा है। आइए, लाल रंग मनुष्य और पक्षी में, इसका मतलब कह सकते हैं स्तनधारियों में। भाई मनुष्य स्तनधारी है कि नहीं? अब स्तनधारी की व्याख्या तो हमको करना नहीं, हमसे ज़्यादा तो आप ही लोग जान रहे हैं, ठीक। नीला रंग,
ऑक्टोपस झींगा मछली, ऑक्टोपस का रंग नीला होता है ब्लड का, हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सफ़ेद रंग तिलचट्टा, तिलचट्टा का रंग होता है सफ़ेद, क्यों सफ़ेद? हीमोलिम्फ के कारण। हीमोलिम्फ क्यों? क्योंकि उसमें WBC की मात्रा ज़्यादा होती है। पीला झिंगुर और सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, ध्यान समझिएगा, कुकुम्बर मतलब खीरा, कुकुम्बर मतलब खीरा, सी मतलब समुद्र, तो समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसका आकार खीरे के जैसा होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? सी कुकुम्बर। तो इन दोनों का रक्त कैसे होगा भैया? पीला। तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि रंग के आधार पर रक्त कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मानव रक्त। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, आप ये बताइए, तो उसका अध्ययन कुछ न कुछ होता है। तो मानव रक्त का जो अध्ययन होता है उसको दो भागों में हम बांट देते हैं एक ही चीज़ लेकिन कहने का तरीका अलग। जैसे सेरोलॉजी कहिएगा या हेमेटोलॉजी, दोनों बातें क्या हैं? सेम है, चाहे सेरोलॉजी कहिए चाहे हेमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी हमने दोनों क्यों बता दिया? क्योंकि 90% लोग यही याद करके बैठे रहते हैं, एग्जाम में इसको दे दिया तो अब आदमी कन्फ्यूज हो गया, कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि चाहे सेरोलॉजी कहिए चाहे हेमेटोलॉजी, ठीक। तो दोस्तों ये था रंग के आधार पर रक्त और मानव रक्त का अध्ययन कहाँ करते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक। आइए, मानव रक्त में अलग अलग धातुएं पाई जाती हैं, तत्व पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग, ध्यान समझिएगा, लोहा सबको पता होता है कि लोहा पाया जाएगा, लेकिन लोहे के अलावा सोना भी पाया जाता है। मुख्य लोहा है सोना 0.2 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जाएगा, ठीक है, जिसकी मात्रा लगभग ठीक ठाक है लेकिन बहुत कम है। और चांदी भी होता है लेकिन चांदी नगण्य। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें लोहा नहीं दिया, तो आप बताइए अगर आप लोहा याद करके बैठे हैं तो फिर सोना तो आप मार ही नहीं पाएंगे। और चांदी होता है लेकिन नगण्य मात्रा में, उसकी कोई गणना नहीं की जाती, ठीक। आइए, रक्त का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि बेस उसका क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होना, रक्त कैसा होता है, कैसा दिखेगा, पीएच मान क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, रक्त भार का 7%, अगर हम 100 किलोग्राम के हैं तो 100 किलोग्राम का 7% निकालिए, मतलब 7, अर्थात हमारा जो रक्त होगा 7 लीटर। कितने लीटर? 7 लीटर। तो जितना भार होगा उसका आप 7% निकाल दीजिए, तो उतने लीटर क्या पाया जाएगा? रक्त पाया जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया। रक्त में द्रव और ठोस दोनों पाए जाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, ब्लड बह रहा है, बह रहा है मतलब तरल। एक छोटा सा उदाहरण अगर दूँ, ये मेरी नाक है, ये ठोस है, देखिए हिला रहा हूँ, बह नहीं रही, कहीं नहीं जा रही, ठीक है, लेकिन जो नाक में से निकलेगा वो बहेगा। हवा देखिए बह रही, आई गई। तो तरल जो होता है, ध्यान समझिएगा, तरल, द्रव और ठोस, सॉरी द्रव और गैस, द्रव और गैस तरल में होता है। तो जो ठोस होगा वो कण के रूप में होगा, उन्हीं कणों को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये द्रव होगा प्लाज्मा, द्रव क्या होगा? प्लाज्मा। अच्छा आप ये बताइए, अगर गंगा जी बह रही हैं, उसमें मछलियाँ ठोस आप मान लीजिए, तो अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तभी तो मछली बह पाएगी उसमें। अब आप बताइए, अगर पानी ही सूख जाए तो मछली अपने आप थोड़ी बहेगी। तो इसका मतलब यह है कि द्रव में 2 प्रकार की चीज़ें, मतलब ब्लड में 2 प्रकार की चीज़ें, द्रव और ठोस, ठीक। पुरुष और महिला की अगर हम बात करें तो पुरुषों में रक्त की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों में ब्लड 5.5 से 6 लीटर में पाया जाता है, लगभग 5.5 से 6 लीटर। और महिलाओं में 5 से 5.5 लीटर। इसका मतलब एक प्रश्न बनता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त कम होता है? तो आधा लीटर। कितने लीटर? आधा लीटर, ठीक। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। अब इसका मतलब समझिएगा, अभी हमने तरल मतलब बताया था आपको, तरल में 2 चीज़ें आएंगी, द्रव और गैस। जो बहेगा वही तरल है, जो बहेगा वही तरल है। संयोजी ऊतक, ऊतक क्या है आगे एक वीडियो में आपको पता चलेगा। संयोजी मतलब संयोग कराए, एक स्थान से कहाँ? दूसरे स्थान। अच्छा आप बताइए, रक्त है, ये हमारा हृदय है, पंपिंग स्टेशन, ये पंप कर रहा है, देखिए लब डब, लब डब। मतलब देखिए जब हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड कहाँ निकलेगा? बाहर। जैसे देखिए हमने फूंका, मुंह सिकुड़ा तो हवा बाहर गई। अब देखिए हवा अंदर आई क्योंकि फैल गया। तो जब जब हृदय सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर निकल जाएगा, और जब ये फैलेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? वापस। तरल संयोजी ऊतक, जब हृदय इसको पंप करेगा तो ये जाकर और जितने अंग हैं कोशिकाओं तक सबका संयोग कराएगा। जैसे आपने यहाँ देखा था, O2 CO2 को ले जाना तो वही काम है, संयोग करा रहा है। पोषक तत्वों को ले जाना, हार्मोन्स का परिवहन करना। तो इसका मतलब रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है, ठीक। स्वाद में नमकीन होता है रक्त का। अगर आप स्वाद देखेंगे तो नमकीन नजर आएगा, दिखेगा, मतलब स्वाद में। क्यों? क्योंकि इसमें NaCl होता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत विधिवत पूरा बनने वाला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। रक्त में NaCl होता है, इसीलिए स्वाद में क्या होता है? नमकीन। अब मेन चीज,
रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4। तो दोस्तों उम्मीद है ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा ब्लड का पूरा हम प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी किसका जीवन काल कितना है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी में आपके बैंक, रेलवे में, ग्रुप डी में, उसका पूरा डिस्कशन किया जाएगा। बाकी और जो चीज़ें हैं वो वीडियो वाइज वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद। मैं प्रयागराज की धरती से आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ।